हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 13 और टॉपिक नंबर 12 चालुक्य वंश, वातापी का चालुक्य वंश, जिसे हम बादामी का चालुक्य वंश भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था और इनकी राजधानी वातापी थी। वातापी, इसे बादामी भी कहते हैं, वातापी या बादामी। और चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी अलग अलग, कल्याणी के चालुक्य वंश और वातापी के चालुक्य वंश और बेंगी के चालुक्य वंश या बेंगी के चालुक्य शासक। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी वातापी थी, जो कि बीजापुर के निकट थी। बीजापुर के निकट। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर, वातापी या बादामी, कांचीपुरम या कन्नौज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या कीर्तिवर्मन सेकंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक। इसने हर्षवर्धन को हराकर, इसने वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन को हराने के बाद। और पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और जिनेंद्र का मेघूती मंदिर इसी ने बनवाया था। मेघूती मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। और इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को बेंगी का राज्य सौंपा। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को बेंगी का राज्य सौंपा और इस प्रकार चालुक्य वंश की बेंगी शाखा की स्थापना हुई। चालुक्य वंश की बेंगी शाखा की स्थापना हुई। और अजंता के एक गुफा चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए अजंता के एक गुफा चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को दर्शाया गया है। और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी पूर्व परास्त किया था और इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। और पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी, जो कि पल्लव वंश का शासक था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक को परमेश्वर की उपाधि दी गई थी? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या कीर्तिवर्मन सेकंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और यह उपाधि इसने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन को हराकर धारण की थी। और इसने सत्याश्रय श्री
पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि भी धारण की थी। पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि भी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा धारण की गई थी। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के वातापी शाखा के संस्थापक हैं। कीर्तिवर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या कीर्तिवर्मन सेकंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया गया था। नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, एओल प्रशस्ति कार्य चैत्य रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था एओल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति। विक्रमादित्य प्रथम, यह पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम था और इसने अपने छोटे भाई जयसिंह वर्मन को, विक्रमादित्य प्रथम ने अपने छोटे भाई जयसिंह वर्मन को लाट का गवर्नर बनाया था। लाट का गवर्नर बनाया था। विक्रमादित्य सेकंड, इसने चोल, पांड्यों व कलभरों को केरलों, चोल, पांड्यों, केरलों और कलभरों को हराया था। और इसी के शासनकाल में दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ था। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में इस दक्कन पर अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने अपने भतीजे पुलकेशी को भेजा था और पुलकेशी उनके आक्रमण को रोकने में सफल हुआ। उसके बाद विक्रमादित्य सेकंड ने पुलकेशी को अवनिजनाश्रय की उपाधि दी। अवनिजनाश्रय की उपाधि विक्रमादित्य के द्वारा अपने भतीजे पुलकेशी को दी गई थी। और विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टडकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। पट्टडकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने, इसकी विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने व बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य सेकंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम को बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य एवं पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य एवं पल्लवों के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष का आरंभ पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिसके कारण उसे तीन समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य सेकंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा चेल, चोर और पांड्यों को हराया गया था और इस कारण इसे तीन समुद्रों का स्वामी भी कहा गया। और यह पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। विक्रमादित्य प्रथम
पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिवर्मन सेकंड चालुक्य वंश का अंतिम शासक था और इसकी उपाधियां थी सार्वभौम, पृथ्वी का प्रिय, और राजाओं का राजा, ये सभी उपाधि कीर्तिवर्मन सेकंड के द्वारा धारण की गई थी और यह चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसके सामंत दंतीदुर्ग, इसका जो सामंत था दंतीदुर्ग, उसने इसे परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।